हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो हम लोगों ने एक जेस्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था और उसको लेकर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उन डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा सेशन जिसमें हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके और उनको डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैन वी टेक टेस्ट लेटर एज पर आवर कन्वीनियंस, कि क्या हम बाद में टेस्ट ले सकते हैं। किस किस क्या 20th ये जो स्टार्टिंग हुई थी 10th मार्च वाले एग्जाम से, क्या हम अभी दे सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा डाउट और क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरे पास 6 टेस्ट सीरीज थे। एक 10 मार्च को शुरू होना था, एक 15th मार्च को, एक 20th मार्च को, और एक मेरा था 25th मार्च को, एक मेरा था 30th मार्च को, और जो लास्ट टेस्ट सीरीज जो 6 होगी वो होगी हमारी 6 अप्रैल को। तो इसमें ना एक विंडो पीरियड है, टाइम पीरियड है, जिसमें आप जो 10th मार्च वाला जो एग्जाम है वो आप 10th मार्च से लेकर के 25th मार्च तक, यानी कि 15 दिन का एक विंडो है। आप किसी भी दिन किसी भी टाइमिंग में आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि 10th मार्च को जो टेस्ट हम लोगों का 9 AM पे शुरू होगा वो आप बाद में नहीं दे सकते। आपके पास 15 दिन का टाइम होता है कि जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि एग्जाम्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो 10th वाला 10th को नहीं दे पाएंगे। तो एक 15 दिन का विंडो हर एक एग्जाम के लिए है। तो जो 15 वाला एग्जाम है वो आप 15 मार्च से लेकर के आप इसको दे सकते हो 30th मार्च तक। ओके। जो 20th वाला एग्जाम है वो आप दे सकते हो 20th मार्च से लेके 5th अप्रैल तक। और बाकी जो एग्जाम है वो आप 11th अप्रैल तक दे सकते हो। ये वाले जो एग्जाम है वो 11th अप्रैल तक वैलिड है। तो इस तरीके से ये 6 एग्जाम्स हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से जब भी आप फ्री हो ये 6 टेस्ट आप ले सकते हो। और दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था वो ये है कि क्या हम जो ये टेस्ट हैं वो डेस्कटॉप में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपको मोबाइल में ही देना पड़ेगा। तो देखो, इसका आंसर अभी बिल्कुल सर्टेन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई कि लैपटॉप में दे हमें टेस्ट देना है तो कैसे दें। तो अभी मैंने जहां से ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कराया था उनसे मैंने बोल दिया है कि मुझे एक डेस्कटॉप का ब्राउजर चाहिए जिससे हम ये टेस्ट दे सकें। अभी तक ब्राउजर वाला पॉसिबल नहीं है, बट जैसे ही पॉसिबल होगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो मैं वहां पे बता दूंगा, या आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके वहां पे पूछ सकते हो कि क्या इसका टेस्ट वाला वेब ब्राउजर जो है अवेलेबल है या नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अवेलेबल हो जाएगा प्रॉब्ली फ्रॉम थर्ड टेस्ट, यानी कि आई मैंने उनको टाइम दिया था कि 20th के पहले पहले अब अगर आप प्रोवाइड करा दो तो ज्यादा बेटर होगा। अभी तक आज 19th में रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी तक तो नहीं आया। मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को आ जाए या कल मॉर्निंग में आ जाए, तो नहीं कह सकते। लेकिन जब भी आएगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। ओके। और मोबाइल एप्लीकेशन से भी टेस्ट, अगर आपका नॉर्मल 6 इंच का स्मार्टफोन है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उसमें बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि बीच में किसी का कॉल आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, आई अंडरस्टैंड। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थर्ड टेस्ट से पहले पहले ये जो डेस्कटॉप वाला जो अवेलेबिलिटी कि आप डेस्कटॉप पे टेस्ट दे सको वो अवेलेबल हो जाए। तो ये तो दो डाउट्स हो गए। तीसरा ये तो दो डाउट्स थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए। एक एक मेरी तरफ से एक सजेशन है उन सबके लिए जो टेस्ट दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी। ओके। क्योंकि मैंने टेस्ट के स्कोर्स देख के कुछ लोगों से बात भी की और ये सारी चीजें हुई। तो एक सजेशन, देखो, पहला, आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो उसको सीरियसली दो। क्योंकि कई लोग मैंने देखे जो 1 आवर देके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाद में लीव कर दिया कि आगे के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जब आप मॉक टेस्ट में 3 घंटे लगातार नहीं बैठ पा रहे हो, अपने 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम में, रियल एग्जाम में कैसे, आप मैं सपोज करूं कि आप लोग 3 घंटे बैठोगे, आपको क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं, आप 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। बहुत लोग, 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियली 3 घंटे बैठ के अपना बेस्ट दिया और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो उनको लिए भी एक सजेशन है कि जो नेक्स्ट टेस्ट आप दे रहे हो, जो थर्ड टेस्ट आने वाला है, उसमें आप और बेटर करो और अच्छा करो। ओके। और ये जो टेस्ट है ये कोई रियल एग्जाम नहीं है। ओके। तो आप इनमें गलतियां ढूंढो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, क्या चीजें आपको आती थी और नहीं कर पाए।
बहुत लोग के फर्स्ट टेस्ट के बाद ऐसे कमेंट्स आए एप्लीकेशन पे टेस्ट देने के बाद कि मेरे इतने स्कोर आए हैं, 8-10 स्कोर और अच्छा आ सकता था अगर मैंने ये कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ना की होती। तो उनके लिए सजेशन है कि ठीक है, एक टेस्ट खराब किया कोई दिक्कत नहीं, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे 6 टेस्ट है हमारे पास, कि हर एक टेस्ट में बेटर करो और जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो, ताकि जो फाइनल एग्जाम हो उसमें गलतियां कम से कम हो। थर्ड जो है, एक कई लोगों का नहीं लेकिन कुछ लोगों का ऐसे कमेंट्स आए कि मैंने 1 घंटे सॉल्व किया, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए, फिर मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद फिर से वापस टेस्ट में आए तो ऑटो सबमिट हो गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे तो मिल रही है कि एप्लीकेशन में है, ठीक है, 1 घंटे एग्जाम दे दिया, फिर आधे घंटे बाद फिर आके दोबारा, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में आपको 3 घंटे लगातार बैठ के पूरी फोकस के साथ आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो डोंट टेक, डोंट थिंक कि ये बस मॉक टेस्ट है इसलिए थोड़ा सा लूज अगर भी हो जाएंगे तो चलेगा। डू योर बेस्ट। हर एक एग्जाम में आप ये समझो कि मुझे 7 एग्जाम देने हैं, 6 एग्जाम्स में मुझे अपनी कमियां देखनी है, अपनी गलतियां ढूंढनी है, अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है, अपने आप को बेटर करना है, और सेवेंथ मेरा जो फाइनल जो 11 अप्रैल को जो एग्जाम है उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा जाके, ताकि मेरे अगर मेरा एक अच्छा खासा रैंक आ जाए और कई जगह से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ जाए। बाकी इंटरव्यू के लिए तो बाद में आपको प्रिपरेशन करने का एक इनफ टाइम मिल जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो डू अ लाइव सेशन कि जिसमें प्रेफरेबली जूम या उसमें, ताकि ऑडियो वीडियो वाला वो सारी चीजें कनेक्टिविटी हो सके, ताकि हम लोग इंटरव्यू के लिए भी कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट डिस्कशन, जैसे भी बहुत मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स थे कि आप लोग सबसे पहले तो 3 घंटे बैठना सीख जाओ, कि एग्जाम में कैसे बैठोगे, 3 घंटे फोकस करना सीख जाओ, कैसे सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करना है वो सारी चीजें सीख जाओ, अपने आप को हर एक टेस्ट में बेटर रखो, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कम से कम करो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, इट्स योर कॉल कि आप ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं चाहते, इट्स योर कॉल। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी मौका है, आप अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक्स, जिससे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, और उस रजिस्टर करने के बाद आप एप्लीकेशन पे आ जाओ। एप्लीकेशन पे आने के बाद आप एप्लीकेशन में सेम फोन नंबर और वो सारी चीज़ों से लॉग इन कर लोगे, और ये सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं कि कैसे लॉग इन करना है, वो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस जब आप लॉग इन कर लेते हो ना तो ऐप में इस तरीके से है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैचेस का, क्योंकि ये बहुत लोग मिस कर दे रहे हो। बैचेस पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, प्लस आइकन आएगा, उसको क्लिक करो, यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, उस पे लिखा होगा एंटर बैच कोड। तो बैच कोड आपको डालना है PA JEST 2021। जैसे ही आप एंटर करोगे मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके। बट उससे पहले आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, देन जाके ये सारी चीजें प्रोसेस करनी है। तो आई होप आई विल सी यू सून देयर। और जो लोग कर रहे हो और अच्छा करो, और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं डोंट वरी, एक्चुअल एग्जाम्स नहीं है, अभी 6 तक आपको मौका मिलेगा अपनी गलतियां सुधारने के लिए। गलतियां सुधारो, डू योर बेस्ट, और फाइनल एग्जाम में और अच्छा करो। सो सी यू देयर। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि डाउट्स अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में और भी लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।